गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सुबह आप लोगों का पेपर है, उसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी जो है बेस्ट विशेस आपके लिए। आप लोग अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छा करके आए। जो है आपका जो एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए 2019 के मैं कुछ ऑप्शनल लेकर आया हूँ। जाते जाते इसको देखकर जाएंगे आप लोग। तो क्या होगा, आपको ये जो ऑप्शनल है बहुत हेल्प करेंगे। चलो इनको हम आपको दिखा दें और जाते जाते इसको देखते जाइएगा। कूका आंदोलन पहला खंड, ये है खंड का। इसमें बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। आपके दो खंड होंगे, का और खा, दोनों में छः छः खंड, छः प्रश्न होंगे। छः छः यानी 12 नंबर के। पहला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन एक किसान आंदोलन था। इसको संत गुरुराम सिंह ने जो है लीडरशिप की थी, यानी नेतृत्व किया था। अगर 2 नंबर में आ जाए या ये आप बनाकर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हम बताते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कूका आंदोलन समझ में आ गया। फिर दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन में भारतीय जो है नेता के रूप में जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। तो निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखिएगा, मोस्टली जवाहरलाल नेहरू जी ये सारे सिद्धांतों और सम्मेलन में रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। तो आप ध्यान रखेंगे आप लोग एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। याद रखिएगा 1917, 1917 याद रखेंगे। रूस में जो रूस की क्रांति हुई कब हुई? 1917 रूस की क्रांति हुई, ठीक है ना। तो उसको याद रखना। नई दुनिया की खोज किसने की? याद रखना, नई दुनिया की खोज कोलंबस ने की। अच्छा, कोलंबस जो था एक ये समुद्र यात्री था। इसने क्या किया? 7 समुद्रों को पार करके एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ अभी तक कोई पहुंचा नहीं था, ठीक है ना। तो अभी ध्यान दीजिएगा। तो जब कोलंबस वहाँ पहुंचा तो उसको जो है एक स्थान मिला, और जिस स्थान का नाम अमेरिका था, इसीलिए उसने ये कहा गया कि नई दुनिया की खोज की। याद रखिएगा। तो क्या था इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोलंबस हो जाएगा, कोलंबस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, खंड खा में से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, इससे मिलकर बना हुआ है। उसके द्वारा जो नदियों के द्वारा जो भी सब ले जाया जाता है, तो ये कहाँ गिरता है जाके? जो है ये बंगाल की खाड़ी में ले जाके गिराते हैं। लेकिन ये कौन से देश में बनाता है जाके? ये जो बनाता है ये बांग्लादेश में बनाती है। सुंदरबन डेल्टा भारत में सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है ना। तो ये सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से बनता है, ठीक है ना। तो याद रखिए। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भाई उत्तर हमारा कहाँ है? दिल में है। तो दिल में क्या है? दिल्ली है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? पहले क्या था कि ये होता था कि किसी के पास दाल है तो दाल के बदले चावल ले लिया, चावल के बदले शक्कर ले लिया। तो इस तरीके से जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान होता, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। अगर लघुत्तरी में भी आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग का मतलब जो है बेसिक, जो जिसमें कच्चा माल मिलता हो, और कच्चे माल से जो उद्योग धंधे होते हैं। तो ये आप जानते हैं, लौह इस्पात उद्योग होता है। नहीं जानते हो तो ध्यान रखिए, लौह इस्पात में जो भारत है बहुत अग्रणी देश है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक नज़र देख लीजिए। उत्तर रेलवे मुख्यालय दिल्ली में है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है। और भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है।
इन पर पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नई दुनिया की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? बेलग्रेड में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? संत गुरु राम सिंह जी ने। तो इस तरीके से जो है ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छा प्रदर्शन करके आइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो बच्चा लोग, सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।